आपका प्रश्न नंबर 1 है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? आपका सही जवाब है हैदराबाद में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी सामाजिक असमानता मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। देखिए मानव विकास सूचकांक में क्या क्या शामिल है, देखना। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय मानव विकास सूचकांक में शामिल है। प्रौढ़ साक्षरता शामिल है। जीवन प्रत्याशा मानव विकास सूचकांक में शामिल है और सामाजिक असमानता मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। यहाँ आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। आपको ध्यान रखना है मानव विकास सूचकांक में सामाजिक असमानता शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 3, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सबसे अधिक पाई जाती है? आपका सही जवाब है और उपरोक्त दोनों। भारत में दोनों प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। देखिए मौसमी बेरोजगारी भी और अदृश्य बेरोजगारी भी। भारत में मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी दोनों ही तरह की बेरोजगारी सबसे ज्यादा पाई जाती है। प्रश्न नंबर 4, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब है डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था का अग्रदूत कहा जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5, मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए यूएनडीपी। यहाँ आपका सही जवाब है ऑप्शन ए यूएनडीपी। मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी ने बनाया था। यूएनडीपी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने मानव विकास सूचकांक बनाया था। आपका प्रश्न नंबर 6 है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता? ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता? आपका सही जवाब है संवृत या बंद अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं जिसका देश अन्य देश से कोई संबंध नहीं होता। आपका प्रश्न नंबर 7 है, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों का सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? आपका सही जवाब है उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है। किसी अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यहाँ आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। प्रश्न नंबर 8, मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। मानव विकास सूचकांक HDI का आधार है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का आधार है। आपका प्रश्न नंबर 9 है, संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या कारण है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अपर्याप्त उत्पादन क्षमता संरचनात्मक बेरोजगारी का मुख्य कारण है। आपका प्रश्न नंबर 10 है, नीति आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? नीति आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? आपका सही जवाब है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के आधार पर आकलन करता है नीति आयोग।
यहाँ आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन किया जाता है।